सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों मैं एडवोकेट शाहिद आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि अगर किसी व्यक्ति ने न्यायालय द्वारा जमानत ले ली है तो भी वो व्यक्ति वापस कब गिरफ्तार हो सकता है। ये आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि एक गिरफ्तार व्यक्ति ने अगर न्यायालय से जमानत ले ली और फिर वापस वो कब कब गिरफ्तार हो सकता है। तो दोस्तों आम जीवन में यह माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने न्यायालय द्वारा जमानत ले ली है किसी भी मुकदमे में तो फिर वो जब तक न्यायालय का फैसला अंतिम नहीं आएगा तब तक वो व्यक्ति बाहर ही रहेगा, उसको अरेस्ट कोई नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये गलत है, क्योंकि दोस्तों कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती है कि अगर आपको जमानत मिल गई है लेकिन आप न्यायालय की पालना नहीं कर रहे हैं तो आपकी जमानत जब्त की जा सकती है, आपको वापस से गिरफ्तार किया जा सकता है। तो दोस्तों जानते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब उस व्यक्ति को वापस गिरफ्तार किया जा सकता है। तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति को जमानत मिल जाती है तो उसके बाद भी उसको न्यायालय में उपस्थित जब तक केस चलता रहता है तब तक होना पड़ता है, या उसके द्वारा जो अपॉइंट किया हुआ लॉयर है उसको उपस्थित होना पड़ता है। लेकिन दोस्तों दोनों ही व्यक्तियों की अनुपस्थिति में, लॉयर एंड वो व्यक्ति, दोनों ही व्यक्ति की अनुपस्थिति में कोर्ट द्वारा जमानत जब्त कर दी जाती है और अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जाता है, और ऐसी सूरत में पुनः वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों आपको यह चाहिए कि अगर आपको कोर्ट द्वारा जमानत मिली हुई है तो आप कोर्ट में आवश्यक रूप से उपस्थित हो। अगर आप किसी भी कारणवश कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो आप अपने वकील से संपर्क में रहिए, कंटिन्यूअस अच्छे से संपर्क में रहिए, और आपके द्वारा जो पैरवी कर रहे हैं लॉयर वो कोर्ट में जाएं और आपकी प्रेजेंस लगाएं। अब आते हैं हम दूसरे कारण की तरफ। तो दोस्तों दूसरा कारण जो है गिरफ्तारी का, पुनः गिरफ्तारी का, वो यह है कि अगर न्यायालय ने आपको आवश्यक रूप से उपस्थित होने के लिए न्यायालय में बोला है तो आपको आवश्यक रूप से उपस्थित होना है। अगर आप कोर्ट में एब्सेंस रहते हैं तो न्यायालय ऐसी स्थिति में भी आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। दोस्तों ऐसी स्थिति जब आती है कि अगर कोर्ट में बयान मुलजिम की स्टेज है और न्यायालय को बयान मुलजिम लेने हैं, लेकिन न्यायालय ने आपको बार बार अवसर दिया है लेकिन उसके बावजूद आप बयान मुलजिम के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जिससे कि कोर्ट को आगे प्रोसीडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ऐसी स्थिति में न्यायालय जमानत जब्त कर सकता है और आपको पुनः गिरफ्तार करने के आदेश पारित कर सकता है, क्योंकि दोस्तों मुलजिम की अनुपस्थिति में न्यायालय की जो अग्रिम कार्यवाही है उसमें बहुत ज्यादा विलंब होता है। तो दोस्तों यदि जमानत में ली गई हुई शर्तों का वो व्यक्ति उल्लंघन करता है तो भी वो व्यक्ति पुनः गिरफ्तार हो सकता है। दोस्तों जो पीड़ित है वह भी न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र रद्द करने के लिए उस व्यक्ति के खिलाफ जा सकता है, और अगर कोर्ट को उचित आधार लगते हैं कि हाँ आपने ये शर्तों का उल्लंघन किया है या आपने कुछ गलत किया है, उन उचित आधार के ऊपर न्यायालय आपकी जमानत को रद्द कर सकता है और आपको पुनः गिरफ्तार कर सकता है। तो दोस्तों जिस व्यक्ति को जमानत मिली है उस व्यक्ति को यह चाहिए कि जो प्रार्थना पत्र में जो निम्नलिखित शर्तें जो दी गई है उसका वह पालन करे, उसका उल्लंघन ना करे। तो दोस्तों और भी कई परिस्थितियां होती है जब न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ पुनः गिरफ्तारी का आदेश पारित किया जा सकता है, जैसे कि जो जमानत पर व्यक्ति बाहर है वो किसी गवाह को डरा रहा है, धमका रहा है, या कोई और न्यायालय की शर्त का पालन नहीं कर रहा है, कोई भी घटना कारित कर सकता है, कोई भी न्यायालय को ऐसा अंदेशा होता है। ऐसे कारणों को रिकॉर्ड पर लेकर न्यायालय द्वारा लिखित रूप से आदेश पारित पुनः गिरफ्तारी का किया जा सकता है और उसे पुनः गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर सकता है। तो दोस्तों स्पेशली जो व्यक्ति जमानत पर बाहर है वह जब तक पूरा केस फिनिश नहीं हो जाता है तब तक इन समस्त कारणों का ध्यान रखें और पूरी ट्रायल अच्छे से फाइट करें।